स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत में लेसन नंबर 9 चक्षुष्मान अंधः एव चैप्टर पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. नेम चक्षुष्मान अंधः एव, दैट मीन्स श्योरली ब्लाइंड दो possessed of eyesight. दैट मीन्स व्हाट कि चक्षुष्मान आँख होते हुए भी, अंधः दैट मीन्स ब्लाइंड, अंधे है, आँख होते हुए भी अंधे है. तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है स्टूडेंट? तो ये चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स, चक्षुष्मान अंधः एव चैप्टर जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो बाणभट्ट जो 7th सेंचुरी में बॉर्न हुए हैं और वत्स रेस के है, उसने 2 बुक बनाई है. बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक, प्रोज राइटर और कवि थे. वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे. मीन्स राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे वो. हर्षचरितम और राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था. हर्षचरितम जो था स्टूडेंट, दैट इज़ अ हिस्टोरिकल. हर्षचरितम इज़ हिस्टोरिकल एंड कादम्बरी इज़ अ one type of उपन्यास. दैट मीन्स कादम्बरी इज़ अ इमेजिनेशन स्टोरी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट इज़ वेल रेप्यूटेड एज बेस्ट प्रोज राइटर इन संस्कृत लिटरेचर. ही लिव्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 7th century ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग हर्षवर्धन इन नॉर्थ इंडिया. ही वॉज बॉर्न इन वत्स रेस. रेस दैट मीन्स स्टूडेंट कुल. कौन से कुल में वो जन्मे थे? तो वत्स कुल में वो जन्मे थे. हिज फादर्स नेम वॉज चित्रभानु. उसके फादर का नाम था चित्रभानु. एंड मदर्स नेम वॉज राजदेवी. फादर नेम चित्रभानु एंड मदर नेम राजदेवी. ही हैज़ रिटन 2 प्रोज वर्क्स. उसने 2 बुक लिखी है. एक है हर्षचरितम एंड सेकेंड इज कादम्बरी. तो the theme of कादम्बरी is imaginative story and हर्षचरितम is historical story. जहाँ पे यहाँ पे हर्षवर्धन लाइफ आर नरेटेड. यहाँ पे राजा हर्षवर्धन जो थे उसकी लाइफ को नरेट किया गया है स्टूडेंट. और यहाँ पे जो है वो प्रेम कथाएं है, वो इमेजिनेशन स्टोरी है. तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर चक्षुष्मान अंधः एव, ये जो चैप्टर लिया गया है, ये चैप्टर जो है विच आर नेम्ड एज उच्छ्वास. यहाँ पे जो हर्षचरितम है, तो हर्षचरितम में टोटल 8 चैप्टर है, 8 उच्छ्वास है. चैप्टर को यहाँ पे संस्कृत में हम लोग उच्छ्वास बोलेंगे. तो 8 उच्छ्वास में से द प्रेजेंट एक्सर्प्ट is an edited version from the first उच्छ्वास of हर्षचरितम. दैट मीन्स हर्षचरितम बुक के फर्स्ट चैप्टर के, दैट मीन्स प्रथम उच्छ्वास में से ये जो चैप्टर है चक्षुष्मान अंधः एव वो लिया गया है. तो स्टूडेंट, हम लोग ने पहले इंट्रोडक्शन में देखा बाणभट्ट के बारे में. बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के गद्य लेखक थे, प्रोज राइटर है संस्कृत में. उसने 2 बुक लिखी है, एक हर्षचरितम एंड दूसरी कादम्बरी. हर्षचरितम इज़ अ हिस्टोरिकल स्टोरी एंड कादम्बरी इज़ अ इमेजिनेटिव स्टोरी. बाणभट्ट के बारे में अगर आगे हम लोग ने देखा तो वो 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन किंग के समकालीन थे. 7th सेंचुरी में बॉर्न हुआ है उनका. एंड वत्स रेस, दैट मीन्स वत्स गोत्र में उसका जन्म हुआ है. उसके फादर का नाम था चित्रभानु एंड उसके मदर का नाम था राजदेवी. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा वर्क है बाणभट्ट का, जो ये 2 द हर्षचरितम एंड कादम्बरी है. ये चैप्टर जो है हमारा चक्षुष्मान अंधः एव, वो हर्षचरितम के प्रथम उच्छ्वास, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर में से, फर्स्ट प्रकरण में से लिया गया है. टोटल हर्षचरितम के 8 प्रकरण, 8 सेक्शन है. उसमें से फर्स्ट जो सेक्शन है, प्रथम उच्छ्वास है, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है चक्षुष्मान अंधः एव. स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रीवियस जो स्टोरी है वो हम लोग जानेंगे. कि एक बार लॉर्ड ब्रह्मा
एक बार लॉर्ड ब्रह्मा एक मुनियों की सभा में थे, मुनियों की सभा कर रहे थे। दैट मीन्स बहुत सारे बड़े बड़े मुनि तपस्वी वहाँ पे आए हुए थे। तो एक बार लॉर्ड ब्रह्मा की सभा में, दैट मीन्स असेंबली ऑफ पितामह ब्रह्मा, उसमें एक दुर्वासा मुनि भी थे। और दुर्वासा मुनि के बारे में हम लोग सब जानते ही है स्टूडेंट के, दुर्वासा मुनि जो है वो सबसे ही एंग्रीली पर्सन थे। दैट मीन्स वो बहुत ही गुस्से वाले थे। तो जब भी एक बार उसने सभा असेंबली की, तभी बहुत सारे मुनि वहाँ पे आए थे। तभी उनके ही साथ दुर्वासा मुनि जो थे वो चैंटिंग कर रहे थे हाइमन्स ऑफ सामवेद, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तभी उसी टाइम पे दुर्वासा मुनि का दूसरे कई मुनियों के साथ कुछ रीज़न से बोलना हो गया, लड़ना हो गया। तो उसके जो चैंटिंग में, उसके जो स्तोत्र मंत्रों के उच्चारण में मिस्टेक हुई, और वो मिस्टेक के कारण सरस्वती देवी जो थे, देवी सरस्वती जो है वो हंस पड़ी, हंसने लगी। तो उसके हंसने के कारण लॉर्ड मुनि दुर्वासा जो थे वो बहुत ही गुस्से हुए, और गुस्से में देवी सरस्वती को उसने श्राप दिया और श्रापित करके बोला कि अभी तू पृथ्वी पे जा और वहाँ पे तेरा जन्म हो। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर हम लोग को दिया है चक्षुष्मान अंध एव, तो ये चैप्टर में लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो दुर्वासा मुनि को समझा रहे हैं कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, और ये जो गुस्सा है वो आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, कि क्रोध और धर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कि आप जैसी वृत्ति कर रहे हो वो आपके योग्य नहीं है। क्योंकि उसने बहुत ही गुस्सा करके और गुस्से में आके देवी सरस्वती को श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर जा और जन्म ले वहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इन द असेंबली ऑफ पितामह ब्रह्मा, दुर्वासा while chanting the hymns of Samved quarreled with another rishi for some reason and made mistake in chanting of mantras. This made Saraswati laugh. On seeing Saraswati laughing, Durvasa was angered. Losing his temperature in anger, he cursed सरस्वती टू टेक बर्थ ऑन द अर्थ। उसने गुस्से में अपना टेम्परेचर जो था वो घुमा दिया और देवी सरस्वती को एक श्राप दे दिया, कर्स क्या दिया कि बर्थ ऑन द अर्थ, तेरा तुझा अर्थ पे और तू वहाँ पे जाके जन्म ले। तो यहाँ पे जो दुर्वासा मुनि ने जो गुस्सा किया है, ठीक है, बाकी के सारे जो ऋषि मुनि थे वो क्वाइट रिमेन साइलेंट, बट दुर्वासा मुनि जो है वो गुस्से में आके बहुत कुछ बोल दिए और ऐसा श्राप दिया है। बट यहाँ पे जो है ब्रह्मा जो है वो उसको समझा रहे हैं इन हार्श वर्ड विच इज़ नरेटेड इन अ प्रेजेंट लेसन, कि जो ब्रह्मा है वो उसको समझा रहे हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एक चीज़ हम लोग को मोरल मिल रही है कि द रिएक्शन एंड द रिजल्ट्स ऑफ एंगर आर पॉइंटेड आउट हियर, कि रिएक्शन एंड रिजल्ट्स ऑफ एंगर आर पॉइंटेड आउट हियर, कि कोई भी चीज़, कोई भी वर्कआउट हम लोग अगर गुस्से में आके कुछ भी कर दे या बोल भी दे हम लोग, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होता है। दैट इट इज़, इसलिए बोला गया है कि टू मच एंग्रीनेस, टू मच बोलते हैं ना कि बहुत सारा गुस्सा, इट इज़ हार्मफुल फॉर अस ओनली। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आगे आप लोग को बोला कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो स्टोरी जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा है, वो दुर्वासा मुनि को समझा रहे हैं कि तुझे गुस्से में आके ऐसा डिसीजन, ऐसा श्राप देना नहीं चाहिए था। बट उसने श्राप क्यों दिया, वो गुस्से में आए, उसके पहले की स्टोरी जो थी वो हम लोग ने यहाँ पे देखी। तो स्टूडेंट क्या हो रहा है, अथताम तथा शप्ताम सरस्वतीम दृष्ट्वा पितामहो मंगलपटहेनेव स्वरेण आशापुरयन् सुधीरं दुर्वाससम् उवाच। अथताम तथा शप्ताम सरस्वतीम दृष्ट्वा, ऐसी शापित सरस्वती, जो दुर्वासा मुनि ने अभी उसको श्राप दिया है देवी सरस्वती को कि अर्थ पे जाके बॉर्न करना है तुझे, तो ऐसी शापित सरस्वती को दृष्टवा, देख के, पितामहम, पितामह दैट मीन्स लॉर्ड ब्रह्मा, मंगलपटहेनेव, मंगलपटह दैट मीन्स दुंदुभी, दुंदुभी दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, दुंदुभी दैट मीन्स नगारे, नगारे जो होते हैं उसको बोलते हैं मंगलपटहेन दुंदुभी। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या बोला जा रहा है कि दुर्वासा जो है वो मंगल पटहेनेव स्वरेण, जैसे नगारों की आवाज़ जैसे चारों दिशाओं में आशा, आशा दैट मीन्स व्हाट, तो आशा दैट मीन्स डायरेक्शन, हियर आशा दैट मीन्स स्टूडेंट डायरेक्शन, कि जैसे नगारों की आवाज़ चारों दिशाओं में गूंजती है, वैसे लॉर्ड ब्रह्मा जो थे उसकी आवाज़ भी आशापुरयन चारों दिशाओं में गूंजे, वैसी सुधीरम बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही स्ट्रांगली दुर्वाससम उवाच, दुर्वासा को बोला, क्या बोला, ब्रह्मन, ओ ब्रह्मिन, न खलु साधु सेवितो अयम पंथः, कि न खलु साधु सेवितो अयम पंथः येनासि प्रवृत्त, येन असि प्रवृत्त, आपने जो प्रवृत्त किया है, आपने जो एक्शन ली है, वो साधु सेवितो पंथः न खलु, कि आपने जो अभी किया है वो साधुओं को सेवित करने योग्य, साधुओं को करने योग्य रास्ता नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओ ब्रह्मा, ओ ब्राह्मण, रियली दिस इज नॉट द वे कि ट्रॉडन बाय द गुड पीपल ऑन विच यू आर प्रोसीडिंग, कि आपने जो रास्ता चुना वो एक साधु गुड पर्सन को करना चाहिए, वैसा रास्ता नहीं था। क्या किया था उसने कि गुस्से में आके देवी सरस्वती को शापित की थी। निहंत्येश परस्तात, इससे श्योर है कि नाश होता है, दैट मीन्स अगर ये रास्ते पे चले तो श्योर है कि परस्तात नाश होता है, कि दिस वे डिस्ट्रॉयज आफ्टरवर्ड्स, कि निहंत्येश परस्तात श्योर है कि बाद में उसका विनाशी होगा। इंद्रिया अश्व समुत्थिता पीतम ही रजः कलुषयति दृष्टिम अनक्षजिताम, इंद्रिया अश्व, इंद्रिय रूपी अश्व। स्टूडेंट यहाँ पे सारी इंद्रियों की बात की गई है। अगर हम लोग बात करें 5 इंद्रिय है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, वो ऑलरेडी हम लोग जानते ही है, बट सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, उसमें पांचों के पांचों इंद्रियों के बारे में बोला गया है। ठीक है, हमारी जो 5 इंद्रिय है, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसमें से एक आँख भी है, एक अश्व भी है, ठीक है, चक्षु भी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंद्रिय रूपी अश्व, अश्व दैट मीन्स घोड़ा, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन हुई है कि इंद्रिय रूपी घोड़ा समुत्था पीतम ही रजा, अगर वो दौड़ रहा है तो श्योरली कि वो रजह दैट मीन्स मिट्टी उड़ाएगा। तो कलुषयति दृष्टिम, कलुषयति दृष्टिम दैट मीन्स आँख जो है वो कलुषित होगी, कि दिखाई नहीं देगा अच्छी तरह से। अनक्षजिताम, ठीक है, दूर तक, कि अगर इंद्रिय रूपी अश्व जो है वो अगर दौड़ेगा तो जो रजह, रजह दैट मीन्स व्हाट, कि जो मिट्टी है वो कलुषित दृष्टि, दृष्टि को कलुषित करेगी, पॉल्यूटेड करेगी, जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाएंगे क्या क्लियर है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट कंपैरिजन क्या हुई है कि अपनी आँख रूपी जो इंद्री है, आई जो है वो एक सेंस ऑर्गन्स है, आँख जो है वो एक इंद्रिय है, उसमें एक गुस्सा है, तो वो भी एक रज उड़ने के कारण, रज दैट मीन्स मिट्टी उड़ने के कारण जैसे दिखाई नहीं देता है, वैसे ही क्रोध आने के बाद वो पर्सन को पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। कियत दूरम व चक्षुरिक्षते, अगर वैसी दृष्टि हुई कि रजह दैट मीन्स मिट्टी आँख में गई है, अगर वैसी दृष्टि है तो वो कहाँ लंबा देखेंगी, कितना लंबा देखेंगी, ठीक है। कियत दूरम व चक्षुरिक्षते, कितना वो दूर तक देख पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया क्या है कि सेंस ऑर्गन्स जो है वो स्पॉइल्स द साइट ऑफ दोज हु हैव नॉट कंक्वायर्ड दैट सेंस, ठीक है। तो हाउ फार रियली कैन फिजिकल आई सी, वो कितना दूर तक देख पाएगी। विशुद्धा ही धिया पश्यन्ति कृत बुद्धयः सर्वान अर्थान असत्सतो वा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोज हु हैव perfected their mind see all the real or false things with their intellect which is truly purified, कि अगर विशुद्धा ही दिया, अपनी जो बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो है वो शुद्ध है, तो ऐसे शुद्ध बुद्धि वाले अगर पर्सन है, वैसे कृत बुद्धय, हम यहाँ पे वैसे पर्सन, कृत बुद्धि वाले पर्सन, कृत दैट मीन्स व्हाट, प्योर, प्योर इंटेलेक्ट, प्योर इंटेलेक्ट वाले पर्सन की जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, अगर वो प्योर है तो सर्वान अर्थान सारे
अर्थों को वो असत और सतोवा, क्या राइट है और क्या फॉल्स है, क्या रॉन्ग है, वो जान पाती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट कि कृत बुद्धयः, जो कृत बुद्धि वाले हैं, जो पवित्र बुद्धि वाले हैं, उनकी अगर बुद्धि, धिया दैट मीन्स मति, इंटेलेक्ट अगर विशुद्ध है, दैट मीन्स प्योर है, अच्छी है, तो वो सारे अर्थों का असत और सत जान पाते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। निसर्ग विरोधिनी च एयम, ये सारी चीज़ें लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं। निसर्ग विरोधिनी च इयम पय पावकयोरिव धर्म क्रोधयो एकत्र वृत्ति ही। निसर्ग विरोधिनी दैट मीन्स व्हाट, कि अननेचुरल बोलते हैं ना, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, ठीक है। निसर्ग विरोधी नेचर से अगेंस्ट कौन सी वृत्ति है, तो धर्म और क्रोध की दो चीज़ है, वो एक साथ टिकती नहीं है स्टूडेंट। कि धर्म, कोई भी अगर धार्मिक पर्सन है जो धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है कोई पर्सन, तो अगर वो पर्सन क्रोध करे, दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग दुर्वासा मुनि को देख सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी मुनि हो, ठीक है, कोई भी हम लोग मुनि की बात कर ले, तो अगर वो मुनि है तो उन पे क्रोध अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। तो धर्म और क्रोध दोनों साथ में नहीं हो सकते। जैसे पय पावक यो रीवह, पय और पावक दैट मीन्स अग्नि और पानी, ठीक है स्टूडेंट। तो अग्नि और पानी जैसे साथ में नहीं रह सकते, वैसे धर्म और क्रोध, इसकी भी वृत्ति एकत्र एक साथ जो वृत्ति है वो कैसी होती है, विरोधी, अपोजिट होती है, वो नेचर के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। आलोकम उपहाय कथम तमसी निमंजसी, आलोकम उपहाय कथम तमसी निमंजसी, कि आप ये अंधकार के थ्रू क्यों चल रहे हो, अंधकार में क्यों जा रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आप डार्कनेस में क्यों जा रहे हो। आलोकम दैट मीन्स कि लाइट में से, प्रकाश में से अंधकार की ओर आप कैसे जा रहे हो, ऐसा लॉर्ड ब्रह्मा दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं। क्षमा ही सर्वतपसाम मूलम, कि क्षमा, ठीक है, क्षमा कर देना, फॉरगिवनेस इज रियली द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेनांस, ठीक है। कि सर्व क्षमा जो है वो ही हरेक तप का मूल है, ठीक है। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉरगिवनेस इज रियली द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेनांस। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही अच्छी बात है लॉर्ड ब्रह्मा ने दुर्वासा मुनि को कही है। परदोषन दक्षा दृष्टिरीव कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोषम पश्यति, परदोष दर्शन दक्षा दृष्टिरीव, दृष्टि इव कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोषम पश्यति। कुपिता बुद्धि, कुपिता दैट मीन्स व्हाट, कुपिता दैट मीन्स एंग्री, ठीक है, गुस्से वाली बुद्धि, इंटेलेक्ट, ठीक है। गुस्से वाली बुद्धि जो है, न ते आत्मदोषम पश्यति, परदोषन दर्शन दक्षा दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, कि अगर किसी की बुद्धि क्रोध वाली है, अगर किसी को गुस्सा आया है, तो परदोष दूसरे में उसको दोष ही दिखाई देते हैं, ऐसी दृष्टि ते आत्मदोषम न पश्यति, वो खुद के दोष देख नहीं पाती है। अगर कोई पर्सन गुस्से में है तो वो किसी और पर्सन के फॉल्ट ही देखेगा, ना कि खुद के अंदर जो फॉल्ट है वो उसको दिखाई देगा। क्व महातप भार वैविध्यता, कि कहाँ आपके महान महान तप, और क्व पुरोभागित्वम, और कहाँ आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो दोनों क्रॉस चीज़ है, ठीक है, कि कहाँ आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और कहाँ ये सारा आप गुस्सा करके अपना जो महान तप है वो उस पर पानी फिरा रहे हो। अतिरोषण चक्षुष्मान अंधः एव, अतिरोषण, रोषण दैट मीन्स गुस्सा, अति टू मच एंग्रीनेस जो है वो पर्सन को, जनः लोग को क्या बनाती देती है, चक्षुष्मान अंधः, आँख होते हुए भी अंधा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोला गया है कि एक गुस्से वाली जो दृष्टि है वो किसी और के दोष ही देखेगी, उसको ना खुद के दोष दिखाई देंगे। तो इसीलिए लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं कि अगर आप देखो तो एक साइड आपके कितने महान तप है,
बहुत बड़े बड़े आपने जो तप किए गए हैं वो तप है, और दूसरी साइड आप ये पुरोभागित्वम, आप ये ऐसा कार्य कर रहे हो, और अति रोषण, अति एंग्रीनेस, टू मच एंग्रीनेस, बहुत सारा गुस्सा लोग को चक्षुष्मान, आँख होते हुए भी अंधा एवं, अंधा बना देती है। तो आगे स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नहीं कोप कलुषिता विमृशति मति कर्तव्यम अकर्तव्यम वा। कोप कलुषित मति, कि अगर गुस्से से मलिन हुई, पॉल्यूट हुई अगर मति है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, तो वो कर्तव्यम अकर्तव्यम न विमृशति, दैट मीन्स उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो देख नहीं सकती है, वो कर नहीं सकती है। कैसी मति, कैसी इंटेलेक्ट? कोप कलुषित, गुस्से से पॉल्यूटेड हुई हुई इंटेलेक्ट। तो इसके बाद स्टूडेंट जो दिया गया है पैराग्राफ में वो ऐसा है कि अगर कोई पर्सन एंग्री हुआ है, गुस्से में है, तो उसके बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस आते हैं। तो कुपितस्य प्रथमम अंधकारी भवति विद्या। अगर कोई इंसान गुस्से में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो विद्या है, उसका जो नॉलेज है वो नाश होता है, डिस्ट्रॉय होता है, अंधकारी, ठीक है, नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। ततो भ्रुकुटी, फिर उसके आईब्रो जो है स्टूडेंट, आईब्रो उसमें चेंजेस आने लगते हैं। आदौ इंद्रियाणी रागः समास्कंदति चरमम चक्षु, ठीक है, इंद्रिय रूपी जितने भी उसके चेंजेस है उसके सेंस ऑर्गन्स में वो दिखाई देते हैं, और लास्ट में उसके आँख, ठीक है, आइज़ में वो चीज़ दिखती है। आरंभे तपो गलती, उसने जितने भी तप किए, उसने जितने भी अच्छे काम किए हैं वो स्टार्टिंग में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पश्चात स्वेद सलीलम, एंड देन उसको पसीना आने लगता है। अयशः स्फुरति, चारों और उसका अयश, यश दैट मीन्स फेम, ठीक है, तो अयश दैट मीन्स अपोजिट, उसका जो फेम है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अनंतरम अधः, अधरः, अधरः दैट मीन्स लिप्स, उसके लिप्स जो है वो शिवरिंग करने लगते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन एंग्री है तो उसके फिजिकल इफेक्ट, फिजिकल क्या व्रेथ में, ठीक है, अगर व्रेथ से उसके फिजिकल जो भी बॉडी लैंग्वेज में जो भी चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। कथम लोक विनाशाय ते विषपाद पश्येव जटावल्कलानि जातानि। स्टूडेंट एक चीज़ है कि हम लोग को मुनि, अगर हम लोग कोई ऋषि की बात कर रहे हैं, कोई मुनि की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को उसका गेटअप याद आ जाता है कि वो उन लोग का पहरवेश क्या होता है, ठीक है, वो क्या पहनते, वो वल्कल पहनते हैं। वल्कल दैट मीन्स व्हाट, कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स से बने हुए, पत्तों से बने हुए कपड़े पहनते हैं। और जटा दैट मीन्स सिर पे वो जटा धारण करते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि आपके जो अभी जो पहने हुए वल्कल जो है और जटा जो है वो ऐसे ट्री की तरह लग रहे हैं कि जो विष दे रहा हो, विष दैट मीन्स व्हाट, पॉइजन दे रहा हो और लोगों का विनाश करेगा। कि आपका जो अभी गेटअप है, आपका जो स्वरूप है गुस्से वाला, तो आपके जो जटा दैट मीन्स उसने जो जटा धारण की है वो, और वल्कल दैट मीन्स जो वस्त्र है वो ऐसे आप दिख रहे हो कि जैसे कि एक बिग ट्री, पॉइजन वाला ट्री लोगों को पॉइजन दे रहा है उनके विनाश के लिए। अनुचिता खलु अस्य मुनिवेशस्य हारयष्टिरिव वृत्त मुक्ता चित्तवृत्ति। ये अनुचित है आपके लिए, मुनिवेश के लिए, कि आप एक मुनि हो, तो मुनि के लिए ऐसी वृत्ति, चित्तवृत्ति, ऐसी मेंटालिटी, ऐसे गुस्से वाली मति होना वो अनुचित है। ऐसा बोला गया है कि अनुचित है ये मुनिवेश के लिए ऐसी चित्तवृत्ति, वृत्त मुक्ता हारयष्टिरिव, ऐसी हारों की माला कि जो आप गुस्सा आपका बढ़ा ही रहे हो, ये आपकी मेंटालिटी, ये जो आपके दिमाग में है वो अनुचित है एक मुनि के लिए। शैलूष इव वृथा वहसि कृत्रिमम, कि आप अभी जो कर रहे हो वृथा वहसि कृत्रिमम, कृत्रिमम दैट मीन्स आर्टिफिशियल, लाइक अ शैलूष, शैलूष दैट मीन्स एक्टर, कि एक्टर एक है वो कैसे एक्टिंग करता रहता है, ठीक है, और वो जो भी एक्शन कर रहा है वो रियलिटी नहीं होती है। सेम वे अभी आप जैसे कर रहे हो वो आपके गेटअप को सूट नहीं कर रहा है। उपशम शून्येन चेतसा तापसा कल्पम, ठीक है, उपशम शून्येन चेतसा तापसा कल्पम। तो यहाँ पे हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय होती हुई
दिख रही है, ऐसा बोला गया। अल्पमपि न ते पश्यामि कुशल जातम, थोड़ा भी मैं यहाँ पे अच्छा होते हुआ देख नहीं रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो चक्षुष्मान अंधः एव चैप्टर बाणभट्ट कृत हर्षचरिते प्रथम उच्छ्वासे, चक्षुष्मान अंधः एव चैप्टर में हम लोग ने देखा कि लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो दुर्वासा मुनि को समझा रहे हैं कि आपके गेटअप के लिए, आपके मुनिवेश के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, और उसका रिज़ल्ट जो है वो गलत ही आएगा एट द एंड। तो इसलिए आपको ये गुस्सा जो है वो रिमूव कर देना चाहिए। और गुस्से की वजह से क्या क्या चीज़ हम लोग नहीं देख पाते, अदरवाइज़ क्या क्या चेंजेस हम लोग में आते हैं, क्या बोलते हैं ना कि क्या फॉल्ट होते हैं उससे, ठीक है, क्या नुकसान होता है हम लोग को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं। और एट द एंड तो वहाँ तक भी बोल रहे हैं कि आप जो ये एक्टिंग कर रहे हो वो लाइक एन एक्टर, कि एक एक्टर की तरह एक्टिंग लग रही है आपकी, कि मुनि के गेटअप में ये एक्टिंग सूट नहीं करती है, ठीक है, जिससे मैं कोई भी अच्छा होते हुए नहीं देख रहा हूँ अभी, ठीक है, जिससे आपका जो गेटअप है वो ऐसा एक लग रहा है कि जैसे लाइक अ पॉइजनस ट्री, जो पॉइजन दे रहा है पूरे लोग के विनाश के लिए। तो एट द एंड हम लोग को यही मोरल मिल रहा है स्टूडेंट चक्षुष्मान अंधा एवं चैप्टर में से, कि आँख होते हुए भी अंधे हैं,